अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मुहतरम व मुकर्रम असातिज़ा इकराम और मेहमानान अज़ाम, पूरी उम्मत का अक़ीदा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बरतर, आला व अरफा कायनात में कोई हस्ती पैदा नहीं हुई है और न क़यामत की सुबह तक ऐसी हस्ती पैदा हो सकती है। मुअज़्ज़ज़ सामाईन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ज़माने पर आशूब मबऊस हुए कि जहालत व ज़लालत का पूरा ज़ोर था। कुफ्र व शिर्क पूरे जोश व खरोश के साथ दंदनाता फिर रहा था। दरबार शाही यानी खाना काबा बुतकदा बना हुआ था और साकिरीन मक्का मुकर्रमा कुफ्र शिर्क में मुब्तला थे, और वो भी इस दर्जे के एक नहीं दो नहीं बल्कि अय्याम साल शुमार के बकदर खाना काबा में 360 बुत रखे हुए थे। मुल्क अरब की ये जहालत, ये बदअखलाक़ी इस हद तक पहुँच चुकी थी कि भाई भाई का दुश्मन था। मुल्क अरब की खाना जंगी ज़रबुल मसल थी, ज़लालत गुमराही का समाज था, कत्ल व गारतगिरी का समाज था, वहशत व बर्बरियत का माहौल था, शराब नोशी आम थी, फिस्को फजूर की फ़िज़ा थी, अखलाक सोजी, असनाम परस्ती, इसमत दरी और डाका जनी का दौर दौरा था। ऐसी फितना अंगेज सोसाइटी में ये इंसानी दरिंदे रहा करते थे जो अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर करना फ़ख्र समझते थे और अपने माओं से शादी करना तहजीब समझते थे। मुअज़्ज़ज़ सामाईन, आप मुझे बतलाएं, कौन सी बुराई थी जो उनमें नहीं पाई जाती थी? कौन सी खबासत थी जो उनमें मौजूद ना थी? सच तो ये था कि पूरा मुआशरा जहन्नम के दहाने पर था। अरब का ज़र्रा ज़र्रा कुफ्र शिर्क मुब्तला था। रोशनी की किरणें मादूम हो चुकी थी कि यकायक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पूरे कायनात में तब्दीली आई। कायनात में इतना बड़ा इनकलाब, इतना अजीम इनकलाब, इतना बुलंदियों वाला इनकलाब चश्मो फलक नहीं देखा। जनाबे वाला, आप मुझे बताएं, आप इमामुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका का कौन सा गोशा इनकलाबी नहीं? आप तारीख़ और सीरत की वर्क गर्दानी कर लीजिए, इस्लाही, दीनी, तरबियती, अखलाकी किसी भी पहलू को देख लें, हर पहलू इनकलाब आफरी हैं। मुअज़्ज़ज़ सामाईन, दुनिया में बड़े बड़े लीडर पैदा हुए, नामोर हुक्मरान पैदा हुए। किसी ने सियासी इनकलाब बर्पा किया तो किसी ने फ़िक्री इनकलाब बर्पा किया, लेकिन सिर्फ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ज़ाते गिरामी है जिसने हर एतबार से इनकलाब बर्पा किया। ऐसा मुकम्मल इनकलाब जिसने अकायद बदल दिए, ख़यालात बदल दिए, ज़िंदगी का मयार बदल दिया, तारीख़ का रुख मोड़ दिया और बल्कि फितरत व तबीयत बदल डाली, और वो भी 23 साल की कलील मुद्दत में। जबकि इनकलाब पैदा करने के लिए तो सदियां दरकार हुआ करती है, मगर इनकलाब मोहम्मद रब्बानी इनकलाब था, कुरानी इनकलाब था, अपने कशिश व तासीर में बेमिसाल इनकलाब था। जहालत व ज़लालत, कुफ्र शिर्क के अंधेरे में ईमान व तौहीद का एक नया सूरत तुलू हो रहा था। जो कल तक कुफ्र शिर्क में मुब्तला थे, आज वो ईमान व तौहीद का एक नया झंडा लहरा रहे थे। जो कल तक चरवाहे थे, आज वो उम्मत के सरदार बन चुके थे। जो पहले इस्मत दरी किया करते थे, आज वो इस्मतों के मुहाफिज बन चुके थे। लात व हबल को पूजने वाले, बुतों को पूजने वाले, सितारों को पूजने वाले, सूरज को पूजने वाले मेरे नबी के आस्तान आज़मत पर झुक जाते हैं। ऐसा अजीम इनकलाब के पत्थर की मूर्तियों के सामने सजदा करने वाले उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने हजर अस्वद से मुखातब होकर कहा था, क्या हजर अस्वद, खुदा की कसम अगर रसूल खुदा तुझे ना चुमते तो मैं तुझे कभी ना चुमता। ये उस उमर ने कहा था जो पत्थर की मूर्तियों के सामने अपना माथा टेका करता था। अरे इनकलाब तो बहुत सारे हुए। हिटलर का इनकलाब आया तो हिटलर ने 9 लाख इंसान कत्ल कराए। नेपोलियन का इनकलाब आया तो नेपोलियन ने 3.5 लाख इंसान कत्ल कराए। तातार खानियों का इनकलाब आया तो उन्होंने हजारों लाखों इंसान मौत के घाट उतार दिए। लेकिन आओ पैगंबरी इनकलाब देखो, बल्कि 23 साल दौरे नबूवत में कुल 256 सहाबा शहीद हुए। जब 23 साल के बाद इसका जनाजा उठा तो 1,44,000 इंसान दहाड़े मार मार कर रोने लगे। ये इनकलाब है, ये इनकलाब है। पूरी कायनात मिलकर भी इस इनकलाब का मुकाबला नहीं कर सकती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ फिजा को चीरते हुए अतराफ आलम में फैली
तो रूम से सुहेब रूमी को लाई और साहबी रसूल बना दिया। जब आपकी आवाज़ हबशा को पहुंची तो हबशा से बिलाल हबशी को लाई और उन्हें मुअज्जिन रसूल बना दिया। जब आपकी आवाज़ फारस को पहुंची तो फारस से सलमान फारसी को खींच लाई और जाहिदुद दुनिया बना दिया। अगर इस आवाज़ पर हजरत अबू बकर ने लब्बैक कहा तो सिद्दीक अकबर बन गए। अगर इस आवाज़ पर हजरत उमर ने लब्बैक कहा तो फारूक बैन अल हक वल बातिल बन गए। अगर इस आवाज़ पर हजरत अली ने लब्बैक कहा तो हैदर कर्रार बन गए। अगर इस आवाज़ पर हजरत खालिद बिन वलीद ने लब्बैक कहा तो सैफुल्लाह बन गए। और तमाम सहाबा ने लब्बैक कहा तो खुदा के जानिब से परवाना मिला रज़ी अल्लाहु अन्हुम का। जब अकल ने ये अजीब इनकलाब देखा तो हैरान होकर इश्क से पूछा कि दुनिया में ये इनकलाब ये तब्दीली कैसी। तो इश्क ने अकल का जवाब देने के लिए साज़े मोहब्बत को उठाया और उसके तारों को हरकत देते हुए दिलसूज अंदाज में कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।